अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दीनी एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन यकुम मिनकुम अशरून साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में 20 लोग सबर वाले हो जाएं, अल्लाह फरमाता है मैं 200 पर उन्हें गालिब करूंगा। कुरान का फरमान झूठा नहीं है, कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता। बस वो कौम कहां है जिनके अंदर प्यूरिटी थी, इखलास था, जो हसास थे। आज दिल दर्द करता है जब फिलिस्तीन के बच्चों की शहादत देखते हैं। उनका कसूर क्या था? बिन खिले मुरझा गए। उन कलियों का क्या कहना है जो दुनिया की अभी रानाइयां देखे तक नहीं है। उन बच्चों की शहादतों पर दुनिया आज खामोश तमाशाई है। मेरे अजीजों, कुफ्फार और मुशरिकीन, यूरोप के ये सारे फसादी, अमेरिका जैसे जितने दादागिरी करने वाले लोग हैं, इनका तो मजहब ही है। लेकिन मुसलमानों को कौन सा सांप सूंघ गया जो इन निहत्ते तड़पते बच्चों को देख करके अभी भी मस्त हैं, अपने ऐश में जी रहे। आज भी अपनी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आता। कभी आपने देखा, आज भी जाओ शादियों में, अपने महलों में बेहिसाब खाना लुटा दिया जाता है, नालियों में फेंका जाता है। फिर ये खाना गिरा हुआ हम देखते हैं और उन बच्चों को एक रोटी के लिए तड़पता हुआ देखते हैं तो दिल पर आरी चलती है, सेना कलेजा मुंह को आता है। उम्मत मोहम्मदिया आज ऐसे कैसे हो गई? किस डगर पर चल पड़ी? एक मोमिन को अगर तकलीफ हो तो पूरे मोमिनीन को तड़पना चाहिए। यह ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलु मुमिनिन का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल उम्मा। तमाम मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ में बीमार हो जाता है, बुखार ज़दा हो जाता है। आज न उनकी अय्याशियों पर कुछ फर्क आया। दुबई वाले, सऊदी वाले, बहरीन वाले, कतर वाले, इन सब की अय्याशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अल्लाह के अजाब के आने की अलामात भी हैं। मेरे अजीजों, अंदाजा करो, जब किसी का घर जल रहा है पड़ोस में तो ये सोचकर खामोश नहीं बैठना मैं महफूज हूं। उसकी एक चिंगारी तुम्हारे घर को जलाने के लिए काफी है। वो चिंगारी जब उड़कर आए कि हमारे घर, हमारा सारा आशियाना खाकस्तर करेगी। आज मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, एहसास अगर नहीं है तो मोमिन भी नहीं है। एहसास, आप ये सोचते होंगे हम फिलिस्तीन के बारे में, गजा के उन निहत्ते बच्चों के बारे में तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, हम यहां बैठ करके क्या कर सकते हैं? हर एक के जहन में यही बात आती है। हम न जा सकते हैं, न चल सकते हैं। अरे मदद भेजने वालों की मदद तक नहीं जाती, हम यहां क्या करें? एक दौलत है, एक दौलत है, वही हसास जिसको कहते हैं। एहसास जिस मोमिन के दिल में आए, तुम्हें अंदाजा नहीं, ये अर्शे इलाही को हिला देती है, अर्शे इलाही को हिला देती है। मोमिन का एहसास का दर्द आप यहां बैठ करके अगर वो एहसास करते, आपको अंदाजा है, हमें एहसास ही तो इस्लाम ने सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में अगर एहसास नहीं, जहां सहाबा को हुजूर ने यह तालीम दिया था। आपको पता है, मदीने तैयबा में एक मेहमान आए हुजूर की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में एक मेहमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर फाका है। हुजूर ने सहाबा से कहा, कोई है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे, अल्लाह उसकी मेहमान नवाजी करेगा। हजरत अबू तलहा अंसारी खड़े होते हैं, कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके मेहमान को ले जाता हूं। उनको खुद को खबर नहीं है घर में कुछ है भी या नहीं। मेहमान को लेकर चल पड़े। जब घर आए, बीवी से कहा, रसूलुल्लाह के मेहमान घर आए हैं। बीवी ने कहा, आपने पूछा उछा कुछ नहीं, घर में सिर्फ एक आदमी का खाना है, एक ही आदमी का खाना है। मैं हूं, आप हैं और बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनके। बीवी ने ये कहा तो आप घबराए, कहा एक आदमी का खाना है, मेहमान घर पर आया है। और खातून भी कैसी है, सहाबिया है, कहती है घबराइए मत, अल्लाह के रसूल के मेहमान आए, मैं बच्चों को थपक करके सुला दूंगी, मैं सुला दूंगी, आज की रात वो नहीं खाएंगे। रसूलुल्लाह के मेहमान घर पर है। और उसके बाद खातून कहती है, जब मैं दस्तरखान पर खाना ला करके रखूंगी, चिराग आप फूंक करके बुझा देना
اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، مہمان کھاتا رہے گا. آپ کھانا نہیں، بس منہ چباتے رہنا اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں، مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا. میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے. یہ صحابہ کا تھا معاشرہ. مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، بچوں کو تھپک کر سلایا. جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا. مہمان سے کہا کھاؤ. مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے. کہا ہم بھی کھا رہے ہیں. اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے. اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا. صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے، پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے. اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے. یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.